जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अपने कल के सत्संग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की। और संगत जी, उन्हें ही नहीं, सारा परिवार ही उनसे जुड़ा हुआ है। हर सदस्य को जीवन दान दिया गुरुपा ने, उन्हें बचाकर, उन्हें उस घातक एक्सीडेंट से बचाकर। उसके लिए जितना भी शुक्राना मैं गुरुपा का कर लूँ उतना ही कम है संगत जी। उनकी रहमतों के आगे हमारा शुक्राना कुछ भी नहीं है। उनकी वडियाइयाँ मैं क्या, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, एक पोयम हम सभी बचपन में बोलते थे, आप लोगों ने भी बोली होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। संगत जी, जिस प्रकार मछली पानी में रहती है और अगर उसे उस पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार हम सब संगत परिवार जो हैं वो गुरुपा के लिए उन मछलियों के जैसे हैं जो एक समुंदर, बहुत विशाल समुंदर में, गुरुपा रूपी विशाल समुंदर में समाये हुए हैं। और उनके बिना हमारा जीवन है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं है। आज हम सभी लोग संगत जी अगर सांस भी ले रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे गुरुपा की वजह से ले रहे हैं, उनकी कृपा की वजह से ले रहे हैं, उनकी रहमतों की वजह से ले रहे हैं। उस सभी के लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1 नवंबर की रात को मैंने आप लोगों को बताया था अपने कल के सत्संग में कि 4 बजे मेरी सिस्टर इन लॉ का चंडीगढ़ से कॉल आता है कि ताई जी की डेथ हो गई है। और संगत जी, उसके आगे के सत्संग आप लोगों के साथ मैं अब शेयर करूंगी। संगत जी, हमें जाना तो था ही, लेकिन संस्कार काफ़ी जल्दी था तो हम लोग संगत जी उस वक्त दिल्ली से पहुंच नहीं पाते क्योंकि डेथ अम्बाला में हुई थी। और संगत जी, जो भी गुरुपा करते हैं वो सब हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं और उसमें हमारी कोई भलाई ही होती है। संगत जी, गुरुपा ने ही मन में थॉट डाला कि तुम लोग लेट चले जाओ। और संगत जी, हम सभी घर वाले हैं, डेथ मेरे इन लॉज में हुई थी, मेरे हस्बैंड की ताई जी एक्सपायर हुई थी। तो संगत जी, हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा लेट जाएंगे। और संगत जी, 1:30-2 बजे के आसपास 2 नवंबर के दोपहर के टाइम हम लोग निकल जाते हैं और अम्बाला के लिए। और संगत जी, घर से निकलते ही जैसे ही हम लोग कार में बैठते हैं, कार के सामने संगत जी ब्लैक कलर की बहुत सारी अलग अलग कलर्स में, ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में, अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाईज आने लगी। गुरुपा तो साथ में संगत जी हर पल होते हैं, उनकी प्रेजेंस हमें फील होती रहती है। गुरुजी लिखी हुई कार्ड्स के रूप में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी लिखी हुई कार्ड्स के रूप में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। 7 नंबर संगत जी, 77 777, 4 times 7, 333 333, इतनी सारी अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स गुरुपा हमें देते हुए चलते हैं। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बात मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ और इससे पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ये बात शेयर नहीं की थी। और संगत जी, मैं इस बारे में गुरुपा से ही बातें किया करती थी और ये जो भी मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी, गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। और आज गुरुपा ने ही मन में थॉट डाला कि सभी संगत परिवार को मुझे ये बात बतानी चाहिए क्योंकि ये मेरा ही गुरु परिवार है और हम सब अपनी किसी भी तरह की परेशानी इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ अपने सत्संग द्वारा शेयर करते हैं।
संगत जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दीपावली से पहले बहुत दिनों तक गुरुपा ने हमें बहुत बिजी रखा। दिवाली की तैयारियां चल रही थी, शॉपिंग चल रही थी, घर में लोगों का आना जाना था। तो संगत जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही एक दूसरे से बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम अपने अपने तरीके से दोनों ही बिजी थे। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से संगत जी ऐसा हो रहा था कि हम लोग जब भी मतलब टाइम एक बार मिलता भी था तो थकान इतनी होती थी तो बात करने का मन भी नहीं करता था। तो संगत जी, जब हम लोग अंबाला जाने के लिए निकले, अकेले ही थे मैं और मेरे हस्बैंड। तो संगत जी, मैंने उनसे ऐसे ही एक नॉर्मल बात पूछ ली जो मेरे मन में आई। अचानक से मुझे याद आई संगत जी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बातें ही नहीं हुई थी। बस भाग दौड़ चल ही रही थी, दिवाली से शुरू से ही काफ़ी दिनों हो गए थे। तो संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता, बहुत दिनों से संगत जी, इनफैक्ट 1 साल से भी ज़्यादा या 1 साल तो करीब हो ही गया, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है संगत जी। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं जैसे शब्द नहीं है मेरे पास उनकी अच्छाई का वर्णन करने के लिए, कि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे ऐसे हस्बैंड मिलें। और उनकी अच्छाइयाँ मैं कभी शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। इतना प्यार करते हैं, इतने केयरिंग नेचर के हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है संगत जी कि उनमें कोई बुराई हो या कोई गंदी आदत हो। बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, मैं जितना कहूँ उतना कम है। और संगत जी, मुझे बहुत प्यार करते हैं और उनसे भी ज़्यादा प्यार मैं उनको करती हूँ। और संगत जी, कुछ टाइम से जो ये मैं आपको बता रही हूँ, करीबन 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, ऐसा हो रहा है संगत जी कि एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत प्यार हम लोगों के बीच में रहता है। और छोटी छोटी बातों पे संगत जी उनको इस कदर गुस्सा आ जाता है, वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं और उनको संभालना मुश्किल हो जाता है संगत जी। मैं भी नहीं समझ पाती, बच्चे भी नहीं समझ पाते। और कई बार मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि हम लोग जब बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर, तब उनको ऐसा होता है, क्योंकि हम रिश्तेदारी में जाते हैं तब उनको ऐसा होता है। लेकिन संगत जी, मैंने नोटिस किया कि जब दिल्ली में घर में होते हैं तब भी ऐसा होता है, हम मार्केट जाते हैं तब भी ऐसा होता है। तो संगत जी, गुरुपा का मतलब मुझे मैसेज भी आता रहता है कि तेरा पति बहुत अच्छा है पुत्र, तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, मैंने तुम्हारे रिश्ते को ब्लेस कर दिया है। ये तो दूसरों की नज़र है जो तुम्हारे रिश्ते को लग जाती है और तुम्हारी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो संगत जी, गुरुपा ये भी कहते हैं कि तेरे पति का दिमाग किसी ने बांधा हुआ है। कभी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है, और कुछ टाइम पहले तो गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनवाया इससे रिलेटेड। तो संगत जी, मैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और अचानक से जब ऐसा कुछ हो जाता है और उनका गुस्सा ऐसा होता है संगत जी, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है पता नहीं उनमें क्या आ गया, और मैं सही होते हुए भी गलत ठहराई जाती हूँ। और संगत जी, एक बर्दाश्त करने की भी लिमिट होती है। बहुत तकलीफ होती है मुझे कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे ही कहा जा रहा है। और मैं उनको अगर बताने की कोशिश करती हूँ संगत जी कि मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, लड़ने की भी बात नहीं है, या कुछ भी बोलने की कोशिश करती हूँ, वो और एग्रेसिव हो जाते हैं संगत जी। कोई भी नहीं चाहता कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो। और संगत जी, हमारा तो प्यार ऐसा है कि परिवार में मिसालें दी जाती है हमारे उस रिश्ते की, हमारे उस परिवार की, जैसे कहते हैं ना एक रोल मॉडल। हम लोग उस तरह के कपल है कि बहुत सारे लोग हमारे उस रिश्ते की मिसालें दिया करते थे। एक टाइम होता था उस बीच में, उसके बाद तो बहुत सारे रिश्ते दूर हो गए थे नेगेटिविटीज़ की वजह से। लेकिन संगत जी, अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी कि क्या हो जाता है। और संगत जी, उनके ऊपर जो मेरे हस्बैंड हैं उनका भी मुझे लगता है कि अपने ऊपर बस नहीं चलता होगा, क्योंकि जब ये चीज़ें एक्टिव हो जाती है या किसी का दिमाग बांध दिया जाता है
तो फिर वो चीज़ें जो चाहती हैं वो करवाती हैं। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, रास्ते में नॉर्मल सी बात हो रही थी और वो एकदम से एग्रेसिव हो गए। संगत जी मूड किसका ख़राब नहीं होता, मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। और फिर संगत जी मैं अब ऐसा टाइम आ गया है कि अपनी सफाइयाँ दे दे के मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। और मुझे मेरे गुरुपा भी कहते हैं कि पुत्र सफाइयाँ देना बंद कर दे, सब कुछ मैं देख रहा हूँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो संगत जी कहते हैं ना, अपने आप को सही साबित करने के लिए मुझे भी कुछ बोलना पड़ता है और फिर मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं कुछ ना निकालूं, गुरुपा का नाम लेती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ। लेकिन संगत जी कई बार अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो, अगर सामने वाला आपको 10 बातें सुना रहा है तो 2-3 बातें तो आपके मुंह से भी निकलती हैं। तो संगत जी वो बहुत ही एक छोटी सी बात होती है और वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, जब हम लोग जा रहे थे, एक नॉर्मल सी बात थी और बहुत ही वो एग्रेसिव हो गए संगत जी। और मेरा ये नेचर है संगत जी, जब सामने वाला मुझे गलत ठहरा रहा है मेरी गलती ना होते हुए, तो मैं चुप हो जाती हूँ। फिर मैं संगत जी चुप रहना ही पसंद करती हूँ, बोलती हूँ लेकिन उसके बाद मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं चुप रहूँ, जिससे मेरे मुंह से कुछ ना निकले। तो मैं चुप हो जाती हूँ संगत जी। और फिर हम लोग आगे चलते गए संगत जी। 2-2.5 घंटे के बाद हमेशा ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड, जैसे होता है ना कि कुछ एकदम से उनके ऊपर हावी चीज़ हो जाती है और उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं ही गलत था, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है, तुम सही होती हो और मैं ही तुम पर चिल्ला देता हूँ, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं होती। और फिर वो सॉरी भी फील करते हैं। तो संगत जी 1 साल से ना ऐसा ही चल रहा है कि मैं नॉर्मल बात करती हूँ और एकदम से वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं। अब पता नहीं संगत जी क्या प्रॉब्लम है, वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं। तो संगत जी ऐसे ही हम लोग चलते रहे और मैं बिल्कुल चुप हो गई। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था संगत जी कि मैं उनसे एक वर्ड भी बोलूं। और हम लोग जाते जाते संगत जी काफ़ी आगे तक पहुंच जाते हैं और फिर उनका दिमाग काफ़ी देर के बाद शांत होता है, फिर वो मुझसे बात करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम तक संगत जी मेरा मन भी बहुत ज़्यादा ये सहन कर करके ना तकलीफ़ में बहुत मैं हो जाती हूँ और मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, मन ही नहीं करता कि मैं बात करूँ। लेकिन फिर संगत जी वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, साथ रहना है, तो मैं उनसे बात करने लग जाती हूँ। और संगत जी हम लोग आगे पहुँचते हैं, शाम के करीब 5-5:15 बजे का टाइम हो जाता है संगत जी। हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनके घर जहाँ पर डेथ हुई थी। और संगत जी वहाँ पर पहुँचते हैं, माहौल बहुत ही ज़्यादा गमगीन होता है, बहुत बुरा लग रहा था संगत जी। उनके अभी पिछले महीने ही जिन ताई जी की डेथ हुई है, उनकी जो बेटी हैं, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, मैंने अपने सत्संग में बताया था। और बेटे का भी संगत जी वो भी अकेला है, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शादी में। तो संगत जी उनके घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हम लोग गए संगत जी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और दुख के टाइम संगत जी किसी के साथ खड़ा होना ही एक समझदारी है। काफ़ी देर हम लोग रुके संगत जी, वहाँ पर बात हुई सब कुछ। और संगत जी करीबन 8-8:30 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से रात को निकलते हैं। और मेरे हस्बैंड की सिस्टर चंडीगढ़ में रहती हैं संगत जी, तो हस्बैंड ने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि रात को हम लोग वहाँ पर रुकेंगे चंडीगढ़ और फिर सुबह हम लोग वापस दिल्ली आ जाएंगे। तो संगत जी हमें रास्ते में ही पता चलता है कि जो उठाला होता है, भोग होता है, वो मंडे को रखा गया है। संडे को हमने वापस आना था, कपड़े वगैरह भी हम लोग लेकर नहीं गए थे संगत जी, और मंडे को उन्होंने भोग रख दिया था। अब समझदारी ये कहती थी कि संगत जी हम लोग एक दिन और रुक जाएं, लेकिन हम लोगों ने यही बोला कि हमें वापस जाना है। और हम लोग रास्ते में दीदी के घर जा रहे होते हैं संगत जी, और तभी पता चलता है संगत जी कि सुबह 8 बजे के आसपास दीदी और जीजा जी ने कहीं पर जाना है, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था संगत जी। और आप ये देखिए संगत जी, गुरुपा किस तरह से कड़ियाँ जोड़ते हैं।
अगर हम पहले संगत जी संस्कार के टाइम पहुंच जाते तो ये पक्की बात थी कि हम लोग शाम के टाइम दिल्ली वापस आ जाते, लेकिन संगत जी गुरुपा ने हमें लेट करवाया और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था संगत जी। गुरुपा ने हम लोग जब दीदी के घर रात को पहुँचे तो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया, खाना वाना खाया और संगत जी उन्होंने ही मुझे बोला कि मैं जा रही हूँ तो आप लोग भी साथ में चलो, फिर आप लोग दिल्ली निकल जाना। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत इम्पोर्टेंट काम था जो मुझे उनके साथ जाकर करना था। वो जब पूरा हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए अधूरी बात संगत परिवार के साथ शेयर नहीं करनी है। तो संगत जी गुरुपा ने कैसे कड़ियाँ जोड़ी, हमें लेट भेजा और अगर हम लोग जल्दी चले जाते तो हम लोगों को दिल्ली आना पड़ता, लेकिन गुरुपा चाहते थे कि मैं भी उनके साथ वहाँ जाऊँ। तो संगत जी मैं भी 8 बजे के करीब हम लोग रेडी हो जाते हैं मॉर्निंग में और हमें निकलना था। उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगी संगत जी, भाई दूज का टाइम, भाई दूज था उस दिन 2 नवंबर को। और संगत जी मैं काफ़ी दिनों से जब मैं दिल्ली में थी तो मैं सोच रही थी कि राखी पे तो हमेशा हम लोग वहाँ चंडीगढ़ चले जाते हैं, तो भाई दूज कैसे होगा, कैसे ये लगवाएंगे भाई दूज, क्योंकि बहुत लिमिटेड से रिश्ते रह गए हैं संगत जी लाइफ में। और मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड के टीका लगाएं दीदी। और संगत जी देखिए गुरुपा ने कैसी, गुरुपा की कृपा हुई, गुरुपा के चमत्कार इसे आप कहिए कि उसी टाइम हम लोग उसी रात को एक दिन पहले दीदी के घर पहुंच जाते हैं और 8 बजे से पहले संगत जी दीदी और मेरे हस्बैंड भाई दूज मना लेते हैं। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उनके लिए कि जो मैं चाहती थी वो मेरे गुरुपा ने पूरा किया, उसके लिए मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं चाहती थी कि मैं भी गुरुपा को उस दिन भाई दूज गुरुपा के साथ मनाऊं, क्योंकि मैंने राखी भी गुरुपा को बांधी थी। अब संगत जी मैं जिनके राखी बांधती थी वो मेरी लाइफ में नहीं है, गुरुपा ने उन लोगों को सबको मेरी लाइफ से दूर कर दिया है। लेकिन मेरी मासी का जो एक बेटा है संगत जी, वो मेरे क्लोज आ गया है। जो रिश्तेदार पहले नहीं थे वो क्लोज हो गए हैं, जो थे वो ज़िंदगी में है ही नहीं। तो संगत जी जैसे गुरुपा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करता है। वो दिल्ली में ही रहता है संगत जी। तो मैंने सोचा था कि हम लोग संडे को वापस आ जाएंगे और शाम को मैं गुरुपा के साथ भाई दूज मनाऊंगी, पहले गुरुपा को टिक्का लगाऊंगी और फिर मैं अपने जो मेरे मासी का बेटा है उसको मैं टिक्का लगाने उसके घर जाऊंगी। तो संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने भाई दूज मना लिया और हम लोग 8 बजे 8:30 बजे के आसपास जहाँ हमें जाना था वहाँ के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। संगत जी रास्ते में हम लोग बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। दीदी हमारे साथ ही कार में बैठे होते हैं और जीजा जी और ड्राइवर दूसरी कार में होते हैं। बहुत सारी बातें दीदी ने हमसे की, दिल की बातें की, गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली रास्ते में संगत जी। अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स, गुरुजी लिखी हुई कार्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी कार्स। और संगत जी मुझे तो वाइट कबूतर के भी गुरुपा ने दर्शन दिए, उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं वो चंडीगढ़ से करीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता था। और संगत जी जैसे ही हम वहाँ एंटर करते हैं सामने गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा होता है और मैं बड़ी ही खुश हो जाती हूँ कि यहाँ पर भी मेरे गुरुपा की प्रेजेंस फील हो रही है। गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो काम मैं करने के लिए गई थी संगत जी, मेरा वो काम हो जाता है और मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था उनके साथ जाने का, लेकिन संगत जी गुरुपा ये कड़ियाँ देखिए आप कैसे जोड़ते हैं। गुरुपा की कृपा से मैं वहाँ जा पाई और सब कुछ बहुत अच्छे से, जिस काम के लिए गई थी वो मेरा काम हो गया। और संगत जी उनका जो मोबाइल नंबर था उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी 77 की। मेरे हस्बैंड उनसे मोबाइल नंबर लेते हैं,
उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुपा खुद हाथ पकड़कर हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। गुरुपा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है दीदी जीजा जी के साथ, मतलब बहुत अच्छा। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, बहुत बहुत अच्छा संगत जी। तो संगत जी, हम लोग अपना काम करके वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में ही मैं अपने हस्बैंड को अलग से, दीदी जीजा जी से अलग से ले जाकर बोलती हूँ कि हमें उन लोगों के साथ कल भोग है तो हमें वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि संगत जी जहाँ पर ताई जी की डेथ हुई थी उनका बेटा बिल्कुल अकेला था। बहुत सारे रिलेटिव संगत जी, आजकल रिश्ते बहुत फीके हो गए हैं, संस्कार से ही आकर चले गए और उनके साथ बहुत कम लोग ऐसे थे जो साथ में खड़े हुए थे। तो मेरा मन नहीं माना कि हम लोग दिल्ली वापस जाएं और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हम लोग एक दिन मतलब 2 नवंबर के दिन रुक जाते हैं दीदी के पास और हम लोग भोग में शामिल होकर सब कुछ जब हो जाएगा हम लोग तब दिल्ली चलेंगे। संगत जी, हम लोग कपड़े भी लेकर नहीं गए थे, तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि हम लोग कपड़े भी लेकर नहीं आए हैं। तो संगत जी, वो अरेंजमेंट सब गुरुपा ने करवा दिया, मुझे नए कपड़े भी दिलवा दिए, जो भी हुआ सब गुरुपा ने सब कुछ करवा दिया। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, इसी बीच जब हम लोग वापस आ रहे थे तो दीदी और जीजा जी को अपने एक रिलेटिव के यहाँ पर जाना था, रास्ते में दिवाली की मिठाइयाँ देने के लिए। तो संगत जी, क्या होता है, अब आप देखिए संगत जी, मेरे साथ मुझे नहीं समझ में आता कि हमेशा ऐसा क्यों होता है। संगत जी, मेरे साथ क्या होता है कि अभी एक रिलेशन बहुत ही क्लोज गुरुपा ने हमारा फिर से कनेक्ट करवाया है। जो 4 साल से रिलेटिव, मेरे हस्बैंड के साइड के बहुत ही क्लोज रिलेटिव हमसे दूर हो गए थे, उनसे अभी अभी रिश्ता जुड़ा है हमारा। तो संगत जी, जब दीदी जीजा जी उनके घर चले जाते हैं जिनसे उन्होंने मिलना होता है, हम लोग कार में बैठे होते हैं, तो संगत जी रास्ते में ही मुझे उनके मैसेजेस आने लग गए जो रिलेशन अभी जुड़ा है, और एक टॉन्टिंग वे में वो मुझे मैसेजेस करने लगे और बहुत कुछ मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई। मतलब मुझे वो ये भी बोलने लगे कि आपने भाई दूज मना लिया और आपको यहाँ पर आना चाहिए था, ये आपकी गलती है जो आप यहाँ पर नहीं आए। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी रास्ते में कि हम लोग उनके घर भी चलते हैं, मिलकर वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, काफ़ी दूर, हमें 3-3.5 घंटे लग जाएंगे जाने में, तो अभी मैं नहीं जा सकता, तो हम नहीं जाएंगे उनके घर। और संगत जी, मैं बहुत ही इस चीज़ से परेशान हो जाती हूँ कि जहाँ पर मेरी गलती नहीं होती वहाँ पर भी मुझे हर जगह पर हमेशा सुनना पड़ता है, जबकि गलती मेरे हस्बैंड की थी। और संगत जी, फिर उनको मैं कॉल करती हूँ और संगत जी वो मुझे बहुत कुछ सुना देते हैं, बहुत कुछ सुना देते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। संगत जी, मैंने तो भाई दूज मनाया भी नहीं था, मेरे गुरुपा को टिक्का भी नहीं लगाया था, और मैं इसी इंतज़ार में थी कि मैं दिल्ली जाऊंगी और अपना भाई दूज गुरुपा के साथ मनाऊंगी और अपने भाई को भी टिक्का लगाऊंगी। संगत जी, भाई को तो मैंने मना कर दिया था और मैंने बहुत कुछ सुना जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। और संगत जी, उस टाइम भी मेरे हस्बैंड ने स्टैंड नहीं लिया, उन्हें कुछ भी नहीं बोला, वो मुझसे बहुत गंदी तरह बात की उनके रिलेटिव ने। संगत जी, मुझे आदत ही नहीं है कि मैं आगे से बोलूं। और संगत जी, मैं ये जानती हूँ कि मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था संगत जी, और बात होती है और फ़ोन हम लोग रख देते हैं। तब तक संगत जी, जिनके घर दीदी जीजा जी गए थे वहाँ से वो हमें बुलाने आ जाते हैं कि अंदर आओ और आप लोग भी बैठो। संगत जी, हम लोग बड़े मुश्किल से, मैं मूड ठीक करके अंदर जाती हूँ और हम लोग बैठते हैं और हम लोग फिर से निकल जाते हैं दीदी जीजा जी के घर जाने। रात शाम हो जाती है तब तक, और संगत जी वापस हम लोग दीदी जीजा जी के घर आ जाते हैं। और संगत जी, जब हम लोग उनके घर आ जाते हैं तो मेरा मन बहुत अंदर से खराब था, बहुत खराब। मतलब मैं अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही थी। मैं बहुत कुछ चाहती थी कि मैं शेयर करूं, अपने हस्बैंड के साथ शेयर करूं या मैं किसी अपने के साथ शेयर करूं। संगत जी, उस टाइम पे वही हुआ फिर से।
मेरे हस्बैंड मेरी बात सुनने को रेडी नहीं थे। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप रह भी नहीं सकते और कहा भी नहीं जाता, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी और अंदर ही अंदर गुरुपा से बातें कर रही थी कि गुरुपा मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जो गलती मैंने नहीं की होती उसकी सज़ा हमेशा मुझे मिलती है। और संगत जी, उस वक्त मेरे गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं, मुझे मालूम है तू ज़िंदगी की लड़ाई से थक गई है, उस दर्द से जो तुझे बिना गलती के मिले हैं। कई बार तू टूट जाती है, अपने आंसू खुद में ही छुपा जाती है, पर फिर भी तू हर दिन मुस्कुराती है। कई बार तू सोचती है कब अंत होगा उस संघर्ष का जिसके साथ मैं हर दिन लड़ती हूँ, पर तू जानती है यह लड़ाई, यह संघर्ष जो तूने अपने जीवन में देखा है, कोई तुझे झुका नहीं सकता, कोई तुझे दबा नहीं सकता। तेरे सारे दुखों का अंत आ गया है, उन मैंने खुद तेरी जीत लिख दी है। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी है उस हर इंसान को सजा मिलेगी। और संगत जी, गुरुपा मुझे एक और मैसेज उस टाइम करते हैं, उथल पुथल चल रही है तेरे दिमाग में, सब मुझ पर छੱਡ दे, तेरे नाल वैसा ही होगा जो तूने सोचा है। और संगत जी, ये मैसेजेस गुरुपा के पढ़ के मैं इतनी ज़्यादा और इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा बिन बोले सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और एक अंदर मन में एक कहते हैं ना कि एक सुकून सा मिल जाता है कि गुरुपा हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं कि मैं किस जद्दोजहद से लड़ रही हूँ, किस जद्दोजहद में हूँ। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी, किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था मेरी बात सुनने के लिए। लेकिन मेरे गुरुपा संगत जी हमेशा मेरे साथ होते हैं। गुरुपा मेरी हर एक बात सुन रहे हैं और उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया, उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैंने मतलब थोड़ा सा एक मूड मेरा ऑफ सा ही था, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश की कि मैं अपना मूड ठीक रखूं। मैं किसी और के घर गई हुई थी और फिर हम लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं, वो सब मैं एक साइड में रख देती हूँ और अपना मूड ठीक कर लेती हूँ संगत जी। और नेक्स्ट डे संगत जी, उनके यहाँ पे जहाँ डेथ हुई थी वहाँ पर भोग था और हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सुबह 10 बजे निकल जाएंगे। संगत जी, हम सभी लोग, दीदी, जीजा जी, मैं और मेरे हस्बैंड भोग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाते हैं संगत जी, और वहाँ पे बहुत कम रिलेटिव्स थे संगत जी, और बहुत अच्छा थॉट गुरुपा ने मन में डाला। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो हमें गुरुपा ने एक दिन वहाँ पर और रुकवाया और उस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने का हमें मौका मिला और बहुत सुकून मिला संगत जी कि हम लोग वहाँ पर उनके साथ हैं। क्योंकि आजकल रिश्ते इतने फीके हैं कि होकर भी कोई नहीं अपना होता। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। चाहे सुख में हमें कहीं हम जाए ना जाए, लेकिन दुख की घड़ी में हमें ज़रूर अपने अपनों के साथ खड़े रहना चाहिए। और संगत जी, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है कि कम से कम हम लोग तो उनके साथ खड़े हुए हैं इस दुख की घड़ी में। और संगत जी, फिर वो हमें अपने घर भी लेके जाते हैं और थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, मूड उनका भी थोड़ा सा फ्रेश होता है। और फिर संगत जी, उनसे विदा लेके हम लोग वापस दीदी जीजा जी को छोड़ने के लिए जब आ रहे होते हैं रास्ते में, तो संगत जी सबसे पहले मुझे और दीदी को एक साथ एक बोर्ड पे बहुत बहुत बड़े अक्षरों में जय गुरुजी लिखा हुआ दिखाई देता है और हम दोनों ही एक साथ बहुत खुश होते हैं, दोनों एक साथ जय गुरुजी बोलते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे तो उस दिन फिर से वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत सारे मोर पंख भी गुरुपा ने दिखाए, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। 777 4 टाइम्स 7 की संगत जी अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं। गुरुजी लिखी कार्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखी हुई कार्स
बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा रास्ते में देते हैं संगत जी। और संगत जी हम लोग फिर दीदी और जीजा जी को उनके घर छोड़ते हैं और संगत जी हम लोग रात को ही करीबन 7 बजे के आसपास दिल्ली के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और संगत जी आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इतना ट्रैफिक था उस टाइम पे। 7 बज गए थे और मंगलवार का दिन था, 3 या 4 नवंबर संगत जी, मुझे डेट तो याद नहीं है। लेकिन संगत जी ऑफिस टाइम वहाँ पर भी था जब हम लोग निकले दिल्ली के लिए। और दिल्ली में तो संगत जी वैसे ही बहुत रश होता है। हमें उस टाइम पे अगर हम पहले कभी आते थे तो संगत जी हमें 5 घंटे 5.5 घंटे आराम से लग जाते थे। लेकिन संगत जी गुरुपा की इतनी मेहर हुई और हर पल होती है संगत जी। हम 3.25 घंटे के अंदर संगत जी 10:15-10:20 के बीच में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जब मैं दीदी को फ़ोन मैसेज करती हूँ रात को, तो नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आता है कि तुम लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, हम तो हैरान हो गए। और संगत जी हम खुद हैरान हो गए कि हम लोग इतनी जल्दी दिल्ली कैसे पहुंच गए। इतना ट्रैफिक था और इतने ट्रैफिक से होते हुए 3.25 घंटे के अंदर गुरुपा हमें दिल्ली पहुंचा देते हैं। संगत जी गुरुपा भी जानते थे कि 3 दिन से क्या, इतने दिनों से भाग दौड़ वाली लाइफ चली हुई है, रेस्ट नहीं मिल रहा है। और गुरुपा बिल्कुल टाइम पर संगत जी हमें दिल्ली पहुंचा देते हैं जिससे कि उनके बच्चे रेस्ट कर लें। और गुरुपा का उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी अगर गुरुपा नहीं होते ना, बस मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो जिंदगी वीरान जैसी थी ना, वीरान ही रह जाती संगत जी। गुरुपा ने उसमें 4 चांद लगा दिए। हर जगह गुरुपा प्रेजेंट होते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। जो हमारे मन में उथल पुथल चल रही होती है, किसी न किसी रूप में उस चीज़ का जवाब देते हैं कि बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ। और संगत जी यकीन मानिए हर पल गुरुपा अंग संग सहाय होते हैं, किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। और जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, गुरुपा हर उस चीज़ का जवाब या तो सत्संग सुनवाकर या किसी भी रूप में हमें ज़रूर देते हैं। ऐसे हैं, इतने प्यारे, इतने दयालु हैं हमारे गुरुपा संगत जी। हम सभी बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड हैं जो हम गुरुपा के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं, उनके शरण में हैं, उनकी संगत में हैं। जय गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। और अगर इसे करने में मेरे प्यारे गुरुपा मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों द्वारा आपको कोई तकलीफ पहुंची हो। गुरुपा सर्बत दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सभी पर बनाए रखिए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। और आपसे अरदास करती हूँ, सिमरन की दात बख्शिए, सेवा की दात बख्शिए, धन भाग हमारे जो हम आपकी सेवा में कुछ भी कर पाएँ, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, हमेशा नीवे होकर रहें, अपने कर्म चंगे रखें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकें, कभी किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचाएं, आपके श्री चरणों से जुड़े रहें गुरुपा, आपकी शरण में रहें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कल फिर से अपना बहुत ही चमत्कारी और ब्लेस सत्संग गुरुपा की कृपा से और गुरुपा की आज्ञा से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।